हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने नए चैप्टर को शुरू करने के लिए। अभी हाल ही में बहुत सारे एंट्रेंसेस हुए हैं जिसमें से एक महाराष्ट्र सीईटी भी रहा, जब बच्चे अपने लिए एंट्रेंसेस के बाद सर्च कर रहे हैं कॉलेजेस के लिए। और ऐसे में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट कैंपस भी देख रहे हैं, जिन्होंने इस साल कोई एंट्रेंस नहीं दिया है एमबीए या फिर पीजीडीएम के लिए और अब सफ़र शुरू करना चाहते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेने का। तो आज की ये वीडियो खास होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने लिए डायरेक्ट एडमिशन देख रहे हैं और हम बताने वाले हैं अगर आप डायरेक्ट कैंपस देख रहे हैं अपने एमबीए या फिर पीजीडीएम के लिए कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। और हम वीडियो के अंत में बताएंगे दिल्ली एनसीआर के टॉप 5 कैंपस जिन्हें आप देख सकते हैं अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में अपने लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। कई सारे बच्चे कॉल करते हैं, सर कोई एंट्रेंस नहीं दिया है, कोई अभी हमने तैयारी नहीं करी है, बट सडनली हमारा प्लान बना है एमबीए या पीजीडीएम करने का। कैसे हम ढूंढें डायरेक्ट कैंपस, कौन कौन से पैरामीटर्स हम ध्यान में रखें जब हम डायरेक्ट कैंपस ढूंढते हैं। तो इसीलिए शबनूर लेके आ गई हैं आज की वीडियो और उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये वीडियो तो हमारी बनानी बनती है, बिकॉज ये वो जो टाइम चल रहा है ना, ये जो कुछ महीने हैं अगस्त तक के, इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तो उनसे उन्हें हमें सचेत करना है, उन्हें नहीं जाने देना है गलत कॉलेज में। इसलिए लेके आए हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में स्टूडेंट काउंसिल रिप्रेजेंट करेंगी शबनूर और हम लेंगे बहुत सारे सवाल जो स्टूडेंट के मन में रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सर पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने प्लान नहीं किया हुआ होता है। राइट। मतलब कि उनको अंडर ग्रेड के बाद पोस्ट ग्रेड भी करनी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब इस जैसे पीक टाइम ये वाला होता है कि अब एडमिशन्स बंद होने वाले होते हैं सारे कॉलेजेस के, तो अब डिसाइड करते हैं कि उनको एमबीए करना है और क्योंकि एग्ज़ाम्स नहीं दिए हुए होते हैं कोई भी, तो प्रॉब्लम होती है उनको सर्च करने में। तो पहला ऐसे कोई अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाह रहा है कि उसका डायरेक्ट एडमिशन हो किसी कॉलेज में, तो पहला पैरामीटर उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे जो उन्हें अपने दिमाग में रखना चाहिए? देखिए शबनूर, बिल्कुल सही कहा आपने। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हाँ। हैं जो इस मुकाम पे अब जाके सोचते हैं कि भाई अब मुझे एमबीए करना है, या पीजीडीएम सुनने में आता है कि हाँ। एमबीए के साथ एक कोर्स और है पीजीडीएम जो हम पीजीडी। कर सकते हैं, और कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज कोई एंट्रेंस नहीं दिया होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि आपको कोई भी टीयर 1 टीयर 2 कैंपस एंटरटेन नहीं करेगा। टीयर 3 या टीयर 4 लेवल कैंपस ही आपको एंटरटेन करेंगे ज़्यादातर। तो सबसे पहला जो मन में आपके पॉइंट क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए बजट का। सबसे पहले आपको अपनी एमबीए या फिर पीजीडीएम के लिए एक बजट अपनी फैमिली से बात करके क्लियर करना है। अक्सर देखा गया है शबनूर, बच्चे कैंपस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, बाद में सब कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, पता चलता है उतना पैसा इन्वेस्ट करना पेरेंट्स चाहते ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से सारी रिसर्च धरी की धरी रह रह जाती है जाती और है, यहाँ पे जो true। फीस होती है 2 लाख से लेके 20 लाख तक जाती है। जी। तो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। हाँ। सबसे पहले तो आपको बजट प्लान करना चाहिए मेरे हिसाब से, और इस बजट में आपका हॉस्टल अकोमोडेशन सब कुछ आपको प्लान करना चाहिए Include परिवार से बात करके, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब आप प्लान तरीके से जाओगे। ट्रू। तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट है जो आपको अपनी जर्नी में सबसे पहले रखना चाहिए। तो सर ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बजट को सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Right. बिकॉज आपको बाद में जाके प्रॉब्लम होती है जब आप पूरा प्रोसेस कर लेते हो। तो अब अगर बजट के अलावा कोई और भी ऐसी चीज़ है जिसको दिमाग में रखना चाहिए स्टूडेंट? देखिए दूसरे नंबर में मैं कहूँगा कि आप लोकेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज जिस लोकेशन से आप करेंगे उसका बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है। बिकॉज मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स भी करते हो, जहाँ पे आप सर्टिफिकेशन भी एक्स्ट्रा लेते हो, तो आपका एक्सपोजर में जाना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे गलती करते हैं कि मैं घर के पास से कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि परिवार अलाउड नहीं कर रहा। क्यों? कल को जॉब मिलेगी दिल्ली में या मुंबई में या बैंगलोर में, करने से मना करेगा परिवार? कहेगा ना जॉब कीजिए। हाँ। तो आज वो बच्चे घर से दूर जाने को क्यों तैयार नहीं है? फिर आज उनके पेरेंट्स तैयार क्यों नहीं है? देखिए जितना आप घोंसले के करीब रखेंगे बच्चे को, उतना उसकी उड़ान में आप रुकावट डाल रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं बच्चों को खुद भी नया घोंसला बनाना है, नई जगह जाना है, नया पलायन करना है, माइग्रेट करना है, तभी वो कुछ बेटर कर पाएंगे। तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है जब बात करते हो आप मैनेजमेंट एडमिशन्स की, एमबी और पीजीडीएम खास तौर पे। तो यहाँ पे आपका जो लोकेशन है, जो आपका स्टेट है, जो आपका मेट्रो सिटी है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी जॉब मार्केट में, क्योंकि जितना आप एक्सपोजर में जाएंगे उतना बेहतर आप बन के बाहर निकलेंगे। तो सर आपने पहले बजट भी बता दिया है कि बजट हमें दिमाग मतलब सोच कर चलना चाहिए, फिर आपने लोकेशन भी बता दिया है। अब आप थर्ड पॉइंट ऐसा कौन सा बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स मतलब अपने दिमाग में रखें?
while choosing a college? शबनूर, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से, और इस पॉइंट पे अक्सर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये पॉइंट है बिना कॉलेज जाए एडमिशन लेने का। Without कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन पे बात कर लेते हैं, इतने सारे लोगों के कॉल उन्हें आ रहे होते हैं, इतनी सारी मैम से वो बात कर रहे होते हैं, सर से वो बात कर रहे होते हैं कि मुझे एडमिशन करना है, और ऑनलाइन सारा प्रोसेस देख रहे होते हैं। और ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है ना, डिजिटल वर्ल्ड जो हो चुका है, यहाँ पे लोग ना जाना इतना ज़रूरी नहीं समझते कैंपस में एडमिशन लेने से पहले, जितना वो ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट सहूलियत की तरफ भागते हैं। Exactly. पर देखिए, हर सहूलियत आपको कई बार गलत चक्कर में भी डाल देती है। जी। बिना सोचे समझे, बिना जाए, बिना कैंपस विजिट किए अगर कोई बच्चा एडमिशन लेगा, शबनूर, आई कैन से 90% चांस है कि वो फर्जी कॉलेज में घुस जाए, या फिर ऐसे कॉलेज में घुस जाए जहाँ पे उसका भविष्य अंधकार में हो। True. तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि जिस भी कॉलेज में आप आगे बढ़ें, वहाँ खुद जाइए, विजिट कीजिए, फैकल्टी से मिलिए, कैंपस इंफ्रा को देखिए, चीज़ों को वहाँ पे देखिए, अच्छे से बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद तब आप एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़िए। अगर आप ये बिना देखे समझे आगे बढ़ते हैं तो शायद से आगे जाके आपको पछताना पड़ सकता है। तो सर, मतलब आपने जो भी अभी तक तीनों पॉइंट्स मुझे बताए, आई टोटली अग्री विद यू कि ये बातें हमें बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो आप एंड मोमेंट पे डिसाइड कर रहे हो कि आपको कॉलेज मतलब एडमिशन लेना है एमबीए में। तो सर, अब फोर्थ पॉइंट आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, फोर्थ पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं, बट इसके बिना शायद से आप पूरी एमबीए पीजीटीएम कर भी लें तो वेस्ट है। ये जो एमबीए या पीजीटीएम होगा जी, ये कौन डिलीवर करेगा आपको, उसके बारे में जानना, यानी कि फैकल्टी या प्रोफेसर्स जो आपके होने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिनसे आप पढ़ेंगे उनको कितना इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, किस तरीके से वो आपको तैयार करेंगे, कितना बखूबी वो अपने काम को जानते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिस भी आप कैंपस में जाएं, इससे मैंने आपसे कहा कि विजिट ज़रूर करें, और विजिट करते समय आप फैकल्टी से ज़रूर मिलें, और रैंडम मिलें आप फैकल्टी से कि मुझे फाइनेंस की फैकल्टी या मार्केटिंग की फैकल्टी, एचआर की फैकल्टी से मिलना है, बात करनी है, रूबरू होना है, तभी आप बेहतर उस कैंपस को समझ पाएंगे। और ये सब चीज़ें आपके बेहतर भविष्य बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो बच्चा सिर्फ बिल्डिंग देख के खुश हो जाता है या कुछ चीज़ों को देख के खुश हो जाता है और बुनियादी चीज़ों पे गौर नहीं करता, उनकी खुद की बुनियाद हिल जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो सर, आपने चारों पॉइंट्स बिल्कुल बहुत बाखूबी के साथ मुझे बताएं कि समझ आ गया है मुझे कि और आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें भी हेल्प करें ये पॉइंट्स। तो सर, अब आप मुझे लास्ट पॉइंट क्या बताना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है काइंड ऑफ? देखिए, लास्ट पॉइंट हर बच्चे के दिल में रहता है और हर पेरेंट्स के मन में भी रहता है कि प्लेसमेंट कैसे रहने वाला है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है। देखिए, मैं इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझाना चाहूँगा कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, सब टियर 3 टियर 4 कैंपस है, बिकॉज आप डायरेक्ट एडमिशन देख रहे हैं यहाँ पे। और कोई भी कैंपस जो डायरेक्ट एडमिशन देता है, वहाँ पे 3 तरीके का क्राउड आता है। एक बच्चा जो वो है जो बहुत अच्छा पढ़ने में है, एक्सट्रीमली अच्छा पढ़ने में है, एक बच्चा वो है जो मीडियोकर है, और एक बच्चा वो है जो बिल्कुल पढ़ता नहीं है। इसलिए आपको इन कैंपस में ना मिक्स प्लेसमेंट दिखते हैं। कभी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट दिखेगा, तो कभी कोई मीडियोकर प्लेसमेंट दिखेगा, तो कभी कोई ऐसा प्लेसमेंट भी दिखेगा जहाँ पे प्लेसमेंट दिख ही नहीं रहा है, है ना? तो ऐसे में आपका मन छोटा होगा बार बार, और आप भी शायद से एडमिशन लेने में आगे हिचकिचाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जिन कॉलेजेस में आप जा रहे हैं, प्लेसमेंट आपकी जिम्मेदारी है। कॉलेज सारे आप पे मेहनत करेंगे, बिकॉज इनको भी अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। इनका नाम आपके प्लेसमेंट से है, आपके ना प्लेसमेंट कराने से इनका नाम डूबने वाला है। तो हर कॉलेज चाहता है कि आपको प्लेसमेंट अच्छा मिले। और जब जो बातें हमने बताई हैं, जो शिक्षा नर्ड ने आपको बातें समझाई हैं आज की वीडियो में, आप उन पर गौर करेंगे तो आप ऐसे कैंपस में ही लैंड करेंगे जो आपके ऊपर मेहनत करे और आपके भविष्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद करे। अब आ गए अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हमने आपसे कहा था शुरुआत में कि जो वीडियो के अंत तक बना रहेगा उसमें हम बताएंगे कुछ कॉलेजेस जिनको आप देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर में प्लान कर रहे हैं। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे जो हम कॉलेज लेके आए हैं, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन देखना चाह रहे हैं तो आप एमबीए में ग्रेटर नोएडा में कई सारे कैंपस हैं जो आप डायरेक्ट एडमिशन में प्लान कर सकते हैं। बिकॉज दिल्ली में मोस्टली ये दिक्कत आती है कि आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होना चाहिए या कैट का एंट्रेंस होना चाहिए। तो ये दिक्कतों का सामना आपको ग्रेटर नोएडा में नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे बजट के अकॉर्डिंग कई सारे कॉलेजेस हैं। जैसे कि कुछ नाम हम आपके लिए लेना चाहेंगे। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं GL बजाज ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन आपके एकेडमिक स्कोर्स के बेसिस पे मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे हम लेना चाहेंगे IILM ग्रेटर नोएडा। ये भी काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा कैंपस है। अगर आपका फीस का बजट अच्छा खासा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तीसरे नंबर पे लेना चाहेंगे हम शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का नाम। यहाँ भी आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देते हुए, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हुए आप एडमिशन ले सकते हैं। चौथे नंबर पे हम लेना चाहेंगे लॉयड बिजनेस स्कूल ग्रेटर नोएडा का नाम। यहाँ भी आप अपने स्कोर्स के दम पे फॉर्म भरते हुए इजिली एडमिशन ले सकते हैं। पांचवें नंबर पे हम लेना चाहेंगे गुरुग्राम के IBMR कैंपस का नाम। अगर गुरुग्राम में आप कैंपस देख रहे हैं तो IBMR कैंपस से आप अपना MBA कर सकते हैं। यहाँ भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल पाएगा। इनमें से किसी भी कैंपस को सेक्शन हेड प्रमोट नहीं कर रहा है, आप खुद जाइए, विजिट कीजिए, समझिए। अगर आपको लगता है कैंपस आपके लिए सही है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमने एक जनरल वीडियो बनाई है जहाँ पे हमने आपको बिना जाने ये कॉलेजेस की लिस्ट दी है। अगर आप चाहते हैं हम आपको पर्सनली सजेशन दें, आपको समझते हुए, आपको परखते हुए, आपको बेहतर कॉलेज सजेस्ट करें, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपको समझने में, और आपको समझते हुए आपको हम कॉलेज का सजेशन भी देते हैं, और इस जर्नी में आपका पूरा साथ निभाते हैं। चाहे वो लोन प्रोसेस है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो प्लेसमेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी क्वेरी आपकी, मेरी टीम पूरी कोशिश करती है उन क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। और वो चीज़ों का फ़ायदा आप कब उठा सकते हैं? जब आप करेंगे हमें कॉल। तो दिए गए नंबर पे हमसे कॉल कीजिए और हमसे बातें करते हुए सफ़र को इजीली पार कीजिए। आशा करते हैं आज की वीडियो से आप सभी को बहुत सारी नॉलेज मिली हो और आपका ये सफ़र बेहतर बनते हुए आपको बेहतरीन बनाने की ओर ले पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।